वेलकम बैक गाइस। आज हमारा पीएचपी कोर्स के रिलेटेड 8th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर हम एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि एरे का हम यूज़ ही क्यों करते हैं। तो हम हमारे पास पीएचपी के अंदर सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल और इसके अंदर कोई एक वैल्यू स्टोर करवा दी लाइक 20। ठीक है, अब ये 20 एक स्ट्रिंग बन चुका है, मैं इसको न्यूमेरिक ही लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 10। तो ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिया और उनके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा दी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल हो जिसके अंदर आप मोर देन वन वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें, अगर मैं इसके अंदर ए के अंदर वैल्यू लेता हूँ, ए के अंदर 20 30 40, तो आप नहीं ले सकते, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर आप एक ही वैल्यू ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना जो है जैम सर्वर स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर अपाचे और माई एसक्यूएल को मैं स्टार्ट कर दूंगा और स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा जी लोकल होस्ट CWMZ के अंदर मैं चला जाऊँगा और फर्स्ट डॉट PHP को मैं ओपन कर लूँगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन इन सी जैम htdocs दिस ऑन लाइन 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन 3 में देख सकते हैं कि आप एक वेरिएबल के अंदर मोर देन वन वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमें अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें एरे बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अब एरे क्या होता है, ये हमारी एक इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होती है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आप मोर देन वन वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं, तो अब ये आपकी एक एरे है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि अब ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, अब ये हमारी एक एरे बन चुकी है। अब बेशक इसका नाम ARR रख दें, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये एक एरे है। ठीक है, अब अगर आप इन एरे की वैल्यूज़ को पिक करना चाह रहे हैं, अब होता क्या है, जैसे वेरिएबल्स में तो एक वैल्यू होती थी, एरे के अंदर मोर देन वन वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें इंडेक्सेस होती हैं। ये जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ये हमारा जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स और ये सेकंड इंडेक्स। तो अब हमने जिस भी वैल्यू को पिक करना होता है तो हम उसका इंडेक्स बताते हैं कि एरे के इस इंडेक्स वाली वैल्यू को उठा के दे दो, तो वो उठा के दे देता है। लाइक मैं आपको इको में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो इको में मैं लिखता हूँ जी $ARR, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखूंगा 0। अब जीरोथ इंडेक्स पे 20 वैल्यू पड़ी है, इसको प्रिंट करवा दो। तो मैंने जब इसको प्रिंट करवाया तो आपके पास 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ तो ये 30 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी एरे एक बार में आपके पास प्रिंट हो, तो आप इस तरह से उसको, हमारे पास print_r का एक मेथड आ जाता है, print_r। ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरी एरे को प्रिंट करवा दिया। तो अब देखो ये पूरी एरे प्रिंट हो गई। अब वो क्या शो कर रहा है कि ये एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर जीरोथ इंडेक्स पे 20 वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पे 30 वैल्यू पड़ी है और सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 40 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो इसने पूरी की पूरी एरे जो है वो हमारे सामने प्रिंट करवा दी है। ठीक है, अब अगर आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को 30 की बजाय क्या कर दो, 50 कर दो। तो अब ये अपडेट कर देगा। तो जब मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ तो अब ये 50 प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे 50 है, अदर यहाँ पर हमने 30 ही लिखा हुआ है, बट प्रिंट हमारा क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, क्योंकि हमने वो यहाँ पर अपडेट कर दी है इसकी वैल्यू। अगर मैं इसकी सेकंड अगर मैं लिखता हूँ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 50 कर दो, तो अब क्या करता है, लेट मी चेक। ओके, अब इसने क्या किया है, जीरोथ इंडेक्स ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स भी वही वाला लिया है, थर्ड सेकंड भी वही लिया है और थर्ड इसने खुद से ऐड कर दिया है। ठीक है, पहले थर्ड इंडेक्स नहीं था, पहले सेकंड इंडेक्स तक चल रहा था। अगर मैंने इसका थर्ड इंडेक्स ऐड कर दिया तो इसने थर्ड इधर ऐड कर दिया इंडेक्स और उसकी वैल्यू क्या लिख दी, 50, और ये हमें प्रिंट करवा दी इसने। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरी की पूरी एरे को भी प्रिंट करवा सकते हैं, या कोई इसका एक इंडेक्स, उसकी कोई एक वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि आपको एरेज के ऊपर हमेशा लूप्स चलाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका है ना, ये तो प्रिंट आर का जो मेथड है इसको जस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब पूरी की पूरी एरे को जस्ट प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी एरेज की वैल्यू को आप कहीं ना कहीं यूज़ करें, तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फिर आपके पास लूप्स आ जाते हैं। अभी के लिए मैं आपको फॉर लूप का यूज़ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम करेंगे फॉर ईच लूप, जो कि एरेज के ऊपर अप्लाई किया जाता है PHP के अंदर। फॉर लूप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लूप का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप का। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल आ जाएगा जी, आई नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। हमारा लूप कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे एरे में, 4 वैल्यूज़, 3 यहाँ पर हैं और एक हमने यहाँ पर ऐड की हुई है, तो ये 4 वैल्यूज़ के लिए चलेगा। तो आई इक्वल टू 0 और आई जो है वो लेस देन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो लेस देन होगा जी 3।
सॉरी लेस देन 4, ठीक है, 0 1 और 2 और 3, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज़ के लिए चलेगा और हमारा होगा जी $i++, ये हमारा लूप चलेगा। और इसके अंदर अब हम प्रिंट करवाएंगे किसको, इको के अंदर $array और इसका इंडेक्स कौन सा होगा, $i, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस इंडेक्स को प्रिंट करवा दो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपने लूप्स पढ़े हुए हैं, अगर आपने लूप्स नहीं पढ़े तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन मिल जाएगा, आप लूप का लेक्चर पहले जाके देख लें, तो तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये वेरिएबल लूप का इनिशलाइज हुआ आई का, उसके बाद हमने चेक की कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 4 है, बिल्कुल लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है तो अंडर की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और इको में हमारा प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई। आई क्या है, 0 है, तो एरे का 0 इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब 20। इसी तरह से फिर इंक्रीमेंट लगेगा, i++ होगा, 0 से वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 चेक होगा, 1 लेस देन 4, बिल्कुल लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, और ये हमारी स्टेटमेंट दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट हो गए 2, इसी तरह से इंक्रीमेंट हो गए 3, फिर जब 4 होगा फिर चेक होगा क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, तो हमारा लूप जो है वो रुक जाएगा और अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं ज़रा, ओके, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 20 30 40 और 50 ये प्रिंट हो चुके हैं। और इको के साथ अगर मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन करके ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू लाइन में आ जाएंगे 20 30 40 और 50, ये सारी वैल्यूज़ जो है इसने प्रिंट करवा दी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने 4th इंडेक्स को कट कर दिया है और यहाँ पर मैं लूप को 4 तक चला रहा हूँ, अब देखो ये एरर दे देगा हमें, ये देखो वार्निंग, 3 वैल्यूज़ उसने प्रिंट करवा दी और अनडिफाइंड एरे एट इंडेक्स 3, तो वो कह रहा है 3rd इंडेक्स पे कुछ भी है नहीं, ठीक है। 0 इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स और 3rd इंडेक्स, मतलब 4th वैल्यू वो कह रहा है ही नहीं, तो आपका चौथी बार जो लूप वो चलेगा ही नहीं, तो आप इसको लेस देन अब 3 करना पड़ेगा आपको, तो अब ये कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो एरेज के अंदर PHP में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है लूप, वो होता है फॉर ईच लूप। अब हम देखेंगे कि हम फॉर ईच लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेक्स जो होता है वो इस तरह से होता है, फॉर ईच लिख के इसकी ब्रैकेट के अंदर अब हम सबसे पहले एरे लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जी $arr एज, और यहाँ पर अब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, लाइक मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। अब होगा क्या, इसमें हर बार खुद ब खुद ही एक वैल्यू एरे से पिक होगी और वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको इको करवा लेता हूँ, तो $वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊँगा और इसके साथ मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन कर देता हूँ जी BR टैग, ठीक है, ओके। यहाँ पर सेमीकोलन भी साथ में यूज़ कर लेता हूँ, ओके। मुझे यहाँ पर तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता इसको, यहाँ पर मुझे अंदर यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, ओके। अनडिफाइंड वेरिएबल वैल्यू, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर WAL यहाँ पर नहीं लिखा, हमने देखा ही नहीं कि एरर क्या आ रहा है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि 20 30 और 40 जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर ईच लूप क्या करता है, हर वैल्यू के लिए चलता है। अब अगर इसकी हमें लिखना नहीं पड़ता, अब जो फॉर लूप था उसमें हमें क्या करना पड़ता था कि साइज़ देना पड़ता था कि लूप हमारा 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। अगर मैंने वो कंडीशन गलत लिख दी, जैसे हमारी 3 इंडेक्सेस थे और मैंने लिख दिया कि 4 इंडेक्सेस तक चलाओ, तो वो हमारा एरर आ रहा था। अभी कोई ऐसा सीन नहीं है, हमें नहीं लिखना पड़ता कि इस इंडेक्स तक चलाओ, यहाँ तक चलाओ, यहाँ तक चलाओ, जितने मर्जी आप वैल्यूज़ ऐड करते जाओ या रिमूव करते जाओ, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो उसके हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। जब वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फॉर ईच लूप खुद ब खुद ही रुक जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर ईच लूप जो है वो एरेज के साथ चलता है। आई होप सो कि आपको एरेज की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे 2 डायमेंशनल एरे को देखेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, PHP को आप कोर्स को किस पर्पज़ के लिए लर्न कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।